अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अर्से पहले मैंने नेटफ्लिक्स पर एक सीज़न देखा जिसका नाम था वन पीस। मुझे ये सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि आप इस सीज़न को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीज़न में एक करैक्टर है जिसका नाम है लूफ़ी और उसने बहरी कज़ाकों का सरदार बनना है। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि ये किस किस्म के सीज़न हैं और किस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप लूफ़ी के करैक्टर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक लीडर कैसे काम करता है। लूफ़ी के पास ऐसे लोग आते हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, एक-दूसरे को बात नहीं करते और फिर आहिस्ता-आहिस्ता लूफ़ी से सीखते-सीखते वो एक जान हो जाते हैं, एक टीम बन जाते हैं। तो मुझे इसलिए लूफ़ी का करैक्टर बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर आप उसको लीडरशिप की नज़र से देखें तो आपको एहसास होगा कि लीडर को ऐसा होना चाहिए, बड़े बाप की तरह होना चाहिए, ताकि वो आम बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को ऊपर उठा सकें। तो एक तो बात यह है कि आप इस सीज़न को इस नज़रिए से ज़रूर देखिए, और दूसरी चीज़, लूफ़ी में एक ख़ास सुपर पावर थी। वो सुपर पावर ये थी कि लूफ़ी साहब रबर के बने हुए थे। हाँ जी, एट टाइम उनके पास इतना स्ट्रेच आ जाता था, वो बाजू को इतना बड़ा कर लेते थे, गर्दन उनकी बड़ी हो जाती थी, खुद बड़े लंबे हो जाते थे, खींच लिया जाता था बिल्कुल ऐसे ही जैसे रबर से बने हों। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी सुपर पावर्स किस तरीके से एक इंसान में आ सकती हैं। लेकिन आप इंग्लिश और वेस्टर्न सिनेमा को देखें तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जिनमें ये सुपर पावर्स आपको नज़र आती हैं। अगर फैंटास्टिक फोर को देखा जाए तो उसमें मिस्टर फैंटास्टिक जो है, उसमें भी ऐसी सुपर पावर है कि वो अपने हाथों को बहुत बड़ा कर सकता है, वो चीज़ों को दूर से ग्रैब कर सकता है। अमेरिका की और ब्रिटिश कॉमिक बुक्स देखें तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, कॉमिक्स नज़र आते हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा हाथ, छोटी सी गर्दन खिंच के बड़ी हो जाती है और फिर छोटी हो जाती है। हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी स्पीशी की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो कि कुदरत में ये ताकत रखती है। जो हम सोच रहे हैं, कुदरत ने बहुत अरसे पहले ये कर दिखाया है। मैं आपको एक ऐसी स्पीशी की तरफ, एक ऐसे माइक्रोब की तरफ लेकर चल रहा हूं जो कि सिंगल सेल प्रीडेटर है, हंटर है, चीज़ों को खाता है। उस स्केल पर जाकर अगर हम छोटे स्केल पर चले जाएं, माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर दें, तो हमें नज़र आएगा ये माइक्रोब। इस माइक्रोब की एक ख़ास बात है और वो ये कि ये अपनी गर्दन को 30 गुना 30 टाइम्स बड़ा कर सकता है। तो इसकी गर्दन स्ट्रेच होती है, इसका सर आगे चला जाता है और फिर ये हंटिंग करता है और दूर दराज हंटिंग करता है, आप वीडियो में भी देख रहे हैं, और उसके बाद ये वापस आ जाता है, अपने शिकार को लेकर वापस आ जाता है। ये किस तरीके से गर्दन को इतना लंबा कर लेता है, ये साइंटिफिक दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि हम इसके बारे में जानते तो बहुत पहले से, लेकिन स्प्रिंग की तरह, बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं, इसकी गर्दन खिंच जाती है और फिर स्प्रिंग की तरह इसकी गर्दन वापस आ जाती है। फ्रेश पानी में रहने वाला ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कीड़ा हमें चैलेंज करता रहा है कि मेरे पास एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी और जानवर और इंसान में आपको नज़र नहीं आएगी। इसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन फिर एक साइंसदान ने सोचा कि मुझे इस राज से पर्दा उठाना है कि किस तरीके से करते हैं। सो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान एलियट फेलम, ये खातून है एलियट फेलम, पोस्ट डॉक्टरेट कर रही हैं, इस वक्त पीएचडी कर चुकी हैं और बायो इंजीनियरिंग में कर रही हैं। इन्होंने इस मिस्ट्री को पहली मरतबा सॉल्व किया है। अब इन्होंने पेपर को पब्लिश किया है, इनका पेपर इंटरनेशनली पब्लिश हो चुका है और इन्होंने बताया है कि ये फोल्डिंग किस तरीके से होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्पीशी का नाम है लेक्रीमारिया ओलर। लेक्रीमारिया ओलर, मैं इसे ओलर कहूँगा ताकि आसान है, मेरे लिए भी नाम लेना आसान है। ओलर का अगर आप बॉडी देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसकी बॉडी स्ट्रेच नहीं करती, इसकी गर्दन स्ट्रेच करती है। तो इसकी बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को स्ट्रेच करे, बड़ी हो जाए और फिर छोटी हो जाए। अगर हम इसकी गर्दन को देखें, 16th सेंचुरी से हम इसको जानते हैं, 16वीं सदी से हम इस स्पीशी के बारे में जानते हैं, ओलर के बारे में जानते हैं,
लेकिन बहुत से साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की और वो जान ना सके कि आखिर ये अपने आप को किस तरीके से फोल्ड करता है। लेकिन अब जब स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इसे देखना शुरू किया तो उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, फिर इसकी इमेजिंग की, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर जाकर कैमरे से, स्कोप से इसकी इमेजिंग की और उसके साथ साथ ये भी देखा कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी 15 गुना, गर्दन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है गर्दन साइड पर, क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ है, तो गर्दन साइड पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो 15 गुना फोल्ड हुई होती है। तो ये 30 गुना अपनी गर्दन से लंबा कर सकता है अपने आप को, 15 गुना फोल्डिंग हुई होती है और वो फोल्डिंग स्पाइरल की तरह हुई होती है। फिर इन्होंने मॉडल बनाए, मैं आपको यहाँ पर पेपर के मॉडल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये गर्दन अनफोल्ड होती है। तो इन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए और उन मॉडल्स को जब देखा तो इन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये इस तरीके से बिल्कुल स्प्रिंग की तरह सिकुड़ी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अनफोल्ड होना शुरू हो जाती है और ये बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब एक सवाल है, और वह सवाल ये है कि ठीक है, हमने इतनी 30 गुना ज़्यादा, यानी ये मेरा हाथ है, अगर इसके 30 हाथ बना दूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज़्यादा लेंथ में ये गर्दन चली गई, लेकिन जब ये वापस आती है तो इससे गांठें क्यों नहीं लगती? ये जब अनफोल्ड होती है और फिर जब रीफोल्ड होती है तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की टेंगल यानी गांठें, इसमें कोई खिंचाव, कोई ऊपर नीचे होना, ये चीज़ें क्यों नहीं होता? ये बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाती है और उसकी वजह स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, गर्दन पर बहुत ज़्यादा हैं और ये गाइडेड फोल्डिंग करते हैं। इनकी वजह से जो स्ट्रेच की हुई गर्दन है वो वापस आ जाती है। स्ट्रेच करने में भी एनर्जी लगती है और वापस आने में भी एनर्जी लगती है। जबकि अगर आप स्प्रिंग को देखें तो स्प्रिंग को सिर्फ स्ट्रेच करने में एनर्जी लगती है, छोड़ें तो वो वापस अपनी जगह बगैर एनर्जी के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही होती है। जब इन्होंने इसे पब्लिश किया और बताया कि किस तरीके से ये काम करता है, तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई। क्योंकि जब भी हम नेचर से कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम टेक्नोलॉजी में लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि इससे टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जा सकती है। स्पेस में चलते हैं। स्पेस में आज भी जो टेलीस्कोप्स हम भेज रहे हैं, हम उनकी जो शील्ड्स होती हैं, जो सोलर शील्ड्स होती हैं, जिस तरह स्पेस वेब टेलीस्कोप, उसको फोल्ड करते हैं और फिर वो स्पेस में जाके खुलना शुरू होते हैं। अगर हम स्टार शेड जो आने वाली टेलीस्कोप है उसकी बात करें तो उसको भी फोल्ड रखा जाएगा, ओरिगेमी की तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है। वो ज़मीन पर फोल्ड रहेगी, रॉकेट में भी फोल्ड हालत में जाएगी ऊपर और ऊपर जाके वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी। अब इमेजिन कीजिए कि अगर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पता चल गई है जो कि चीज़ों को अनफोल्ड भी करती है, उसे रीफोल्ड भी कर सकती है, दोबारा बंद कर सकती है, फिर अनफोल्ड कर सकती है, फिर बंद कर सकती है, और उसमें किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, किसी किस्म की गांठ नॉट ना आए, तो हमारे लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है और यही चीज़ हम यहाँ से सीख रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि प्रकाश और फ्लॉम, प्रकाश भी इनके साथ कोलीग हैं, ये दोनों इस वक्त माइक्रो रोबोट्स बना रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर बेस करते हुए। और माइक्रो रोबोट्स का क्या फ़ायदा होगा? ये रोबोट्स अनफोल्ड भी हो जाएंगे, फोल्ड भी हो जाएंगे, छोटे साइज़ के होंगे। इन्हें माइक्रो सर्जरीज में, छोटे छोटी जो सर्जरीज होंगे उसमें बॉडी के अंदर डाला जाएगा। ये अंदर जाएंगे, अनफोल्ड होंगे, अपना काम करेंगे और काम करके दोबारा फोल्ड होंगे और हम इन्हें वापस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। और उसके साथ साथ जो चीज़ें हम कहने से घबराते हैं वो हैं बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग में जो जो चीज़ें एक जानवर में हमें नज़र आती हैं वो हम पौधों में शिफ्ट कर रहे हैं, जो पौधों में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हम जानवरों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने जेलीफिश से चमकने वाले चूहे बना लिए। अब इसी तरीके से फ़र्ज़ किया है ओनर से, अगर हम ये जीन्स लेते हैं जो कि स्ट्रेचेबल जीन्स हैं, जो कि इसकी गर्दन को स्ट्रेच करती हैं, और उन्हें चूहों में डाल दिया जाए और उन्हें टेस्ट किया जाए, तो मे भी चूहे जो है उनकी गर्दन बढ़ना शुरू हो जाए और छोटी हो सके। फ़र्ज़ कीजिए कि यही चीज़ अगर हम ज़राफ़े में कर लें, जिराफ में कर लें, तो जिराफ के सर्वाइवल का मोड शायद बढ़ जाए। मैं यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि वो अपनी गर्दन को छोटा कर सकता है और छुप सकता है, और जब उसे चाहिए हो कि उसने ऊपर दरख्तों से खाना खाना है तो अपनी गर्दन को बड़ा कर सकता है। ये कहानियाँ नहीं हैं। आज से 30 साल पहले हम इन्हें कहानियाँ समझते थे, उन चीज़ों को कहानियाँ समझते थे
जिन्हें आज हम कह रहे हैं कि ये तो हम बना चुके हैं, हम चमकने वाले पौधे बना चुके हैं, हम चमकने वाले चूहे बना चुके हैं, हम बहुत सी बीमारियां ख़त्म कर सके हैं जीन थेरेपी की मदद से। सिकल सेल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ थी जो कि बड़े अरसे से नाकाबिले इलाज थी, उसे हम ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता थेरेपी की वजह से। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और जब भी आप नई चीज़ देखते हैं नेचर में, तो सबसे पहले अब आपका ध्यान ये जाना चाहिए कि इसे टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।